3 4 सारे कार्ड्स पूरे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मालूमात ही मालूमात। आज 17 रमजान मुबारक है और 17वें मरहले में दाखिल हो चुका है, यानी 17 क्वालिफाइंग राउंड है। और आज की कोई एक टीम होगी जो फातिह करार पाएगी और क्वालिफाई कर जाएगी डायरेक्टली क्वालिफाइंग हमारे क्वार्टर फाइनल राउंड में, और इस तरह उन्हें सेमीफाइनल और फाइनल के मरहलों के लिए हो जाएगी आसानी। आज के मालूमात ही मालूमात में कितनी रखती हैं टीम्स मालूमात, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिलहाल राइट अवे, हाँ माइक अंदर गिर गया, ओफो चलेगा, सॉरी नाजरीन, मेरा माइक अंदर गिर गया था। आज की मालूमात ही मालूमात में 17वां मरहला है, 17 क्वालिफाइंग राउंड में कोई एक टीम होगी जो अपना नाम क्वार्टर फाइनल राउंड में लिखवा सकेगी, और वो टीम अपनी परफॉर्मेंस से ही ये फैसला हो सकेगा। थोड़ी सी देर में आपको मालूम चल जाएगा कि आज मालूमात ही मालूमात में कितनी है इन टीम्स को मालूमात। टीम ए बी सी हस्बे साबिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी ए अपना तारुफ करवाएं। हाफिज मोहम्मद बिलाल फ्रॉम पैसेटर एकेडमी। ओके यू। Alishba from Paysetter. शाबाश। टीम बी। Komal Ali from PSHS Government College for Women. ऑलराइट यू। Javeria Aslam from Sir Syed Government College. ठीक है, आप बताइए बेटा। मोहम्मद सुफियान जावेद फ्रॉम Paysetter. बहुत छोटे लग रहे हैं, डाइस पे खड़े हुए हैं। जी यू। बिलाल हसन फ्रॉम नेटिव स्कूल। ठीक है, ए बी सी छोटा बच्चा समझ के आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर लेना, वरना पता चला आप दोनों बड़ी बड़ी बच्चियों को बच्चा हरा दे। तो इसलिए बजर राउंड के आपको रूल्स पता है। मैं आपको सवाल पूछूंगा, अगर आपने सही सवाल अज्यूम कर लिया, बजर बजा दिया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको 10 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब दिया तो -10 होंगे। इसके अलावा दूसरे किसी राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अपना अपना बजर बेटा चेक करवा दें। बजर, शाबाश। ठीक है, तीनों का बजर काम कर रहा है और हमारे साथ तीनों माशाल्लाह गेस्ट मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल निज़ाम जदी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब और मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब। बजर राउंड का पहला सवाल मुफ्ती साहब हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे। जी मुफ्ती साहब, ये बताएं कि सूरह कहफ के बारे में सुना है? आपने सुना है? कौन से पारे में? बी। 15 पारे में 15 पानी। तो जवाब दे दिया, 10 नंबर आपके हुए, लेकिन जवाब नहीं देंगी। बजर बजा के आप वेट करेंगी, मैं आपको बताऊंगा बजर। ठीक है, आइंदा आप ऐसा करेंगी तो आपको -10 का तोहफा मिलेगा जो आप कबूल नहीं कर पाएंगी। तो चलें अगला बजर राउंड का सवाल करेंगे मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब। बेटा आज 17 रमज़ान है, यौमुल फुरकान ग़ज़वा बदर का दिन है, तो उसकी मुनासबत से एक शेर पढ़ता हूँ, आप शायर का नाम बता दीजिए। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। वाह वाह वाह, क्या शेर है, जबरदस्त। ऑप्शन दे दें मुफ्ती साहब। ऑप्शन ए इकबाल, ऑप्शन बी हबीब जालिब, ऑप्शन सी जफर अली खान। बताइए बताइए, ए बी सी, हु विल गिव द आंसर? इज देयर एनी टीम? तुक्का जी, तुक्का। चले नहीं, तुक्का अगर गलत तुक्का तो -10 का मुक्का। चले जी, हमेशा की तरह कोई भी जवाब नहीं दे पाया, बहुत मुबारक हो आप तीनों को। चले जी, अगला जो जवाब है मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब सवाल करेंगे अगला। जी आज माशाल्लाह 17 रमज़ान मुबारक है, ग़ज़वा बदर का दिन है। तो मेरा बच्चों से सवाल ये है कि ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा कराम ने शिरकत की थी? जी 113। मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब, ठीक है, तो बता तो दे, कौन बताएगा? 10 नंबर आपके हुए। टीम सी, क्या बात है। मुफ्तियान इकराम भी माशाल्लाह आज प्रोग्राम में मेरे साथ आप लोग को जो है ना, आप लोग की वो परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, बता देता हूं, इन्होंने नहीं बता, जवाब सुने। अब मुफ्ती अहसन नवीद नियाज़ी साहब बताएंगे उनके सवाल के जवाब। ये जो शेर था ना बेटा, मशहूर ये है कि ये इकबाल का है, लेकिन ये इकबाल का नहीं है, ये जफर अली खान का है। जफर अली खान का है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनकी मुशाबहत की वजह से लोग गलत जवाब दे रहे थे, मगर आज की टीम समझदार लग रही है मुझे। देखें, -10 नहीं लिया अभी तक किसी ने। चले जी, अगला सवाल रूहुल अमीन से मुराद सी। जी बताएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। छोटा बच्चा जान के मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्या बात है। 10 नंबर यानी 20 नंबर बजर राउंड में आपने हासिल कर लिए। दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने किया? बी, 1 मिनट, बी काबिल ने हाबिल का। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 10 नंबर आपके पास आ गए। अच्छा जी, पाकिस्तान का सबसे आला आईनी इदारा कौन सा है? सी। बेटा आप जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे, ओनली बजर, यू हैव टू प्रेस द बजर। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ओके? क्या जवाब दिया आपने? पार्लियामेंट। क्या बात है, 30 नंबर। इतना छोटा सा बच्चा अंडर एस्टिमेट कर लिया था मैंने तो वाकई। चले जी, पाकिस्तान का पहला आईन किस वजीर आजम? जी बी, चौधरी मोहम्मद अली के। दुरुस्त जवाब। दुरुस्त सवाल अज्यूम किया, दुरुस्त जवाब दिया। बेटा 10 नंबर दोनों बराबर हो गए, 20-20 नंबर्स के साथ। 30-30, ओ 30-30,
चले नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। 30 और 20 होना चाहिए। 30 और 20, आपकी 20 है ना? क्या कर रहे हो बेटा आप? सनी आपको दिए जाते हैं -10 आपको दिए जाते हैं। चले जी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर साहबी हैं और आपकी हया, फरिश्ते भी आपसे हया करते हैं। क्या अजमत है हजरत उस्मान की? किसकी दावत पर इस्लाम लाए? हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेटा मैंने आपसे पूछा क्या बेटा सॉरी करोगे? मैं -10 कर दूंगा। मैं लास्ट टाइम वार्न कर बेटा रहा अब हूँ। हो जाएगा, अब नहीं करना। अब मैं -10 दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। अच्छा खेल रहे हो मगर बजर दबाओ। उसके बाद 10 नंबर आपके हुए और इस तरह आप 40 नंबर्स के साथ सबसे तेज दौड़ते हुए अगर अब जवाब दिया तो -10 करूंगा। ऑलराइट, आप तीनों सुन लें। ओके चलें, अशरा मुबशरा में कितने सहाबा किराम, 1 मिनट, ए क्या सवाल, मेरा सवाल क्या है? अशरा मुबशरा में कितने सहाबा कराम को जन्नत की बशारत दी गई है? नहीं, मेरा सवाल नहीं। -10 आप रिकवर करेंगे? 1 मिनट रिकवर करेंगे, बताए कोई और रिकवर करेंगे? 10 नंबर दे दूंगा। अशरा मुबशरा में हाँ? जिन सहाबा कराम को हज़रत वसल्लम ने बशारत दी थी। नहीं, ये तो आपने अभी बताया, ये तो गलत, ये आपने रॉन्ग एज्यूम किया। यू एज्यूम्ड रॉन्गली जी। अब उसके बाद सीन है, आप आइंस्टाइन पे आ गए। सीन है जी। अशरा मुबशरा में कितने सहाबा कराम ने हजरत अबू बकर के कहने पर इस्लाम को यस एग्जैक्टली। 7। क्या बात है, 10 नंबर, क्या बात है। छोटे छोटे बच्चों छा गए भाई, छा गए छोटे बच्चे मुफ्ती साहब। चले, वो कहते हैं हम छा गए, हम सबको खा गए, मतलब ये होता है मुकाबलों में। चले जी, अगला शेर सुने। अपनी मिल्लत पर कयास किसने बताया? सी जी। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम तकदीर से न कर कौम। अक़वाम, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम। अच्छा चलो अगला मिसरा, वैसे भी सवाल का जवाब अगला मिसरा था, खास ये मिसरा नहीं था जी। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिम। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपके हुए। अगला मिसरा ही पूछना था और बच्चे छा गए जनाब, छा गए। चले जी, कभी है नौजवान मुस्लिम, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, इसका अगला मिसरा कोई बताना चाहेगा? कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का। अच्छा चले, एक आखिरी शेर और सवाल बजर राउंड का कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। और हमारे ऑडियो वाले इस वक्त अवेलेबल नहीं है जी, क्योंकि शेर में वो हमेशा डिले देते हैं, आज नहीं दिया जी, इस वक्त अवेलेबल नहीं। आई एम सॉरी, मैं साहिर भाई की तरफ से आपसे सॉरी कर। जी जी बताइए, मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं, मुनव्वर राना, जॉन एलिया या डॉक्टर राहत इंदौरी। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। बताइए, मुनव्वर राना, जॉन एलिया, डॉक्टर राहत इंदौरी। ए डॉक्टर राहत इंदौरी। शाबाश, आपने अपना माइलस्टोन खत्म किया और इस तरह आप 0 पर आ गए। दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब, 10 नंबर आपको दिए मैंने। चलें जी, अगला जो है रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं दूंगा, सवाल पर सवाल पूछूंगा, आपने जवाब पर जवाब देना है। गलत भी दे दे कोई बात नहीं, -10 थोड़ी होगा, जवाब दें। ऑलराइट, चलें टीम ए, आपका रैपिड फायर का वक्त शुरू होता है अब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहा जाता है? किस नबी को सबसे पहले किसी सरकश कौम की तरफ मबूस किया गया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब, चीन की करेंसी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जी बताएं, चीन की करेंसी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? युआन। दुरुस्त जवाब, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? 1956। जी 1956। ओह, गुलामों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? गलत जवाब, गुलामों में, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाया? हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम। गलत, गलत। क्यों सबा कीना और अफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, वार गलत, वक्त उलट देना बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत, ये भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। चलें जी, कोई बात नहीं, आपके जो जवाबात हुए सो हुए। बी, अगला रैपिड फायर राउंड आपके लिए। रिकवर करने में देर लगाएंगे तो आगे बढ़ना पड़ेगा, माजरत, रैपिड है। ऑलराइट, चलें जी, बी का वक्त शुरू होता है अब। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? हतीम खाने काबा। दुरुस्त जवाब, हजरत इस्माइल का हजरत याकूब से क्या रिश्ता था? चचा थे। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान भारत
बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 1610। दुरुस्त जवाब। करारदाद मकासद कब पेश की गई? 12 मार्च 1949। दुरुस्त जवाब। बताइए तबलीग इस्लाम का सबसे पहला मरकज क्या था? हुजूर ने दावत व तबलीग का आगाज किससे किया? रोशनियों का शहर पाकिस्तान किसके शहर को कहते हैं? कराची। दुरुस्त जवाब। ऑल राइट, 1 2 3 4 5 50 नंबर। और इससे पहले इनके कितने नंबर थे? 70 नंबर्स के साथ आप सेकंड पोजीशन पर है। एंड यू, आपके पास ऑलरेडी 40 नंबर है। 60 है, पता ही नहीं है छोटे मुन्ने आपको 60 नंबर्स। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो मेरे मुंह से निकला था कि ये बच्चा, इसको हम अंडर एस्टिमेट ना करें। ये तो बच्चा ले गया बाजी। हाँ, बच्चा आ गया। 60 नंबर बजर राउंड में। बहुत अब वो मुश्किल है। ऐसा- इसको नजर ना लग जाए। बहुत मुश्किल है कि अब ये न जीते। ना जीते, क्योंकि रैपिड में ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सवाल के जवाब भी ना दे। इस तरह जिस चाबुक दस्ती और फुर्तीले अंदाज में से बजर राउंड में दिए। बहरहाल मैं चाहता हमेशा ये हूँ मेरी बच्चियां जीते, या बच्ची जिस टीम में हो वो जीते। इस मरतबा लेकिन आप जो चाहते बच्चियों हैं ने उसके उलट अक्सर होता है। मायूस किया है। अक्सर बच्चियों ने हमें मायूस किया वैसे जी। जो आप चाहते हैं उसके उलट हो जाता है। हो जाता है वैसे। हाँ। टीम जीत रही थी, आपने कहा कल कि ऐसी जीतेगी, जुबान लगी मेरी, काली जुबान, कि वो टीम आप जीती हुई मुफ्ती हार। साहब से पूछिए, मुफ्ती मुनीर साहब जी से, कौन मुफ्ती जीते? अहमद मुनीर साहब क्या फरमाएंगे इस हवाले से आप? जी माशाल्लाह, जो मेहनत करके आता है वही जीतता है। वैसे सही बात। आजकल आप जो कर रहे हैं ना, जिसकी आप फेवर कर रहे हैं वो हार जाता है। रमजान में बिरयानी खाने के हवाले से क्या तासुर आते हैं आपके? खानी चाहिए? रमजान में बिरयानी खाने का ज्यादा सवाब होता है। ज्यादा सवाब, बिल्कुल ठीक है। चले जी, अगला रैपिड फायर है टीम सी आपके लिए, और आपका वक्त शुरू होता है अब। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? चचाजाद भाई। गलत जवाब। हजरत इस्माइल की पैदाइश के वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र कितनी थी? 86। दुरुस्त जवाब। पाकिस्तान की तर्ज हुकूमत क्या है? पार्लिमानी। दुरुस्त जवाब। सेनेट का इदारा कब बना? 1955। गलत। कितने अरसे तक खुफिया दावत और तबलीग का सिलसिला जारी रहा? दुरुस्त जवाब। इब्तिदा इस्लाम में खुफिया तौर पर दावत और तबलीग का काम किस सहाबी के घर पे? दारे अरकम। गलत जवाब। हजरत दाता गंज बख्श का नाम बताइए। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। गलत जवाब। अच्छा बात पता है क्या है? एक प्रॉब्लम यह है कि आपने जवाब तो दिया था, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था किस घर में, मैंने पूछा था किस साहबी के घर में। सवाल पूरा नहीं सुना जी नहीं सुना इन्होंने, एग्जैक्टली सुना, लेकिन इन्होंने आंसर वो किया जो एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर होता है। हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके सवाल किया था। एक ही सवाल का जवाब दे पाए आप? 3 जवाब दिए। वाओ, 90 नंबर्स, और आप बरतरी पर हैं। हाँ, अब ये हो सकता है कि ये 2 जवाब दें दुरुस्त और आप 2 जवाब दें गलत, तो ही टाई हो सकती है, अदरवाइज कोई टाई का चांस नहीं है। फिर भी मैं अपनी बच्चियों के लिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह करे आप जीतो। चले जी, पहला और दूसरा जो विजुअल है पिक्टोरियल राउंड का, वो टीम ए के लिए है। देखिए ये कौन सी शाये मकाम ये शख्सियत है, और बताइए जी। पेरिस। जी पेरिस। पेरिस नहीं, मैंने ये है क्या? आईफिल टावर। हाँ? आईफिल टावर। दुरुस्त जवाब। वैसे एल्फी टावर नहीं है। हाँ, एफिल टावर। एफिल टावर पेरिस। मैं दुरुस्त कंसीडर कर रहा हूं। 10 नंबर दिया आपको। चलें अगला विजुअल फिर आपके लिए। बताइए ये कौन सा मकाम है? ओह माय गॉड, अल्लामा इकबाल ने इससे रिलेटेड एक शेर भी लिखा है। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। जी, शब भर मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमान की हरारत वालों। इससे मुताल्लिक लोग मफहूम लेते हैं, लेकिन ये वाक़ियतन शब भर मस्जिद है। ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर शब भर में बनाई थी भाई, इसकी तारीख है। चले जी, बी पहला विजुअल आपके लिए। एक ही रात में बना दी मस्जिद, बताएं। छोटी सी भी तो है ना जी। आप बताइए टीम बी। जी, बादशाही मस्जिद। नो, आपको फिर भी चॉइस दे रहा हूं, अगर जवाब देना चाहें दे सकती हैं। ये बहरिया टाउन लाहौर में है। बोलिए, इससे ज्यादा कोई क्लू नहीं है बेटा। आप कान में बोलोगे वो सुन लेंगी, जवाब दे देंगी, आप हार जाओगे जी। ओके, ग्रैंड जामा मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर। बहरिया टाउन की मस्जिदों के नाम प्रॉबेबली जो बड़ी मसाजिद हैं कराची लाहौर की, आपकी नॉलेज के लिए ग्रैंड जामा मस्जिद है कराची एंड लाहौर। ऑलराइट, चलें अगला विजुअल फिर आपके लिए। बताइए, ये एक कदीम तारीखी पैलेस है, और ये पाकिस्तान के कौन से शहर में वाक़ है? कराची में वाक़ है। पैलेस आता है नाम में, इससे पहले एक नाम है, बस नहीं बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? ओके, ये मोहट्टा पैलेस कराची है। मोहट्टा पैलेस। चले सी, अगला विजुअल आपके लिए। बादशाही मस्जिद। जी, बादशाही मस्जिद। गलत जवाब। ये कराची में, कराची की सबसे बड़ी मस्जिद है। तूबा मस्जिद।
तूबा मस्जिद का आपके इलाके में है? फिर कहाँ है तूबा मस्जिद? कराची की सबसे बड़ी मस्जिद तूबा मस्जिद, पहली बार सुना है। इस पर तो मैं आपको मैं 100 नंबर देना चाहता हूँ, दे नहीं सकता, मेरे बस में नहीं। इतने अच्छे जवाब देने वाले बच्चे। बेटा ये मेमन मस्जिद है, न्यू मेमन मस्जिद। एक होता है मोमिन, एक होता है मेमन, ये मेमन मस्जिद है। चले जी, अगला विजुअल फिर आपके लिए। जी बताइए, ये कौन सा? जियारत। जियारत? जियारत से वैसे चेरीज जल्दी आ जाए क्योंकि गर्मी आ रही हो। चेरी, आई लव चेरीज। चेरी आती है जियारत कल्लात से। ये बहरहाल बेटा ये सवात है, व्हाइट पैलेस सवात। अल्लाह ताला आपको यहाँ ले जाए। अगर आप यहाँ गए ना, आप बोलोगे मम्मी मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बहुत अच्छी जगह है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। एनीवेज 90 स्कोर्स के साथ टीम सी कांग्रेचुलेशंस, क्वालिफाई कर गए आप क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। बहुत मुबारक हो आपको। और बताना चलूं कि नेल्सन पेंट्स, जिनका कहना है रंग जिंदगी का गिफ्ट हैम्पर्स, जो पार्टिसिपेंट्स के साथ जाया करते हैं, ब्लूम परफ्यूम हाउस के तोहफे जो आपके साथ जाया करते हैं, क्विज वालों के गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो साथ जाया करते हैं। इतना आराम से तो मैं जिंदगी में नहीं बोला जितना आराम से मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं। ये देखिए, पंजनद की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। जो बच्चे जीतेंगे, मुकाबले में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके साथ जाएंगे। और सिलानी स्पाइसेस, मसाले भी जिंदगी का रंग होते हैं और जिंदगी के संग होते हैं, हम रह नहीं सकते जी। वो भी आपके साथ जवाब आई थिंक अभी भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं, बाद में भी। और इसके अलावा ये कौन से टिश्यूज हैं जनाब? क्विज कोला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स नेल्सन का बता चुका हूं। हबीब कुकिंग ऑयल की तरफ से फूड फैक्ट्री है जो टीम जीतेगी उनके लिए। और एहसनुल कलाम डैनी की तरफ से डिजिटल ई कुरान टीचर है जो टीम जीतेगी उसके लिए। और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं फाइनल वाली टीम्स के लिए। एनीवेज आप क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गए। बेटा आपने बहुत अच्छा खेला, कोई बात नहीं बेटा, आपको भी अप्रिशिएट करूंगा, आप यहाँ आए, आपने कोशिश की, मेहनत की। इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे उम्मीद है अब जब आप आएंगे तो आप फाते होकर जाएंगे। चले जी, अगला जो सेगमेंट है हमारा, मुफ्तियान किराम का बहुत शुक्रिया। उसमें चांद और तारे, यानी बहुत सारे टिमटिमाते हुए छोटे छोटे प्यारे प्यारे तारे और चांद जो है वो छोटे साइज के जो अंकल हैं उन्हें कहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद चांद और तारे में। हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान।